तूफानी बारिशों ने बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। मस्तूम, खुजदार, हरनाई, नोशकी, लोरलाई, ढाढर में सैलाबी रैलों में मवेशी बह गए। कच्चे घरों की दीवारें गिर गईं। खड़ी फसलों को नुकसान। कौमी शाहराहों पर जगह जगह आमदोरफ्त मुअत्तल। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बगरान कोस्टल हाईवे पर 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कोहलू के नदी नालों में तुग़यानी से सुनारी पुल बह गया। कोहलू का सिब्बी और कोयटा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक बारिश और सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादिसात में अब तक 3 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। कराची में मुसलसल तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। पहले से कीचड़ और गंदगी से परेशान कश्मीरी मोहल्ले के मकीनों का बुरा हाल। कुरंगी कॉजवे के मकाम पर मलीर नदी का पानी बहकर सड़क पर आ गया। पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया के साथ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। कराची के तीनों बड़े नालों की सफाई 100% मुकम्मल। तमाम 42 चोक पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। कराची में 3 रोज की बारिश के दौरान करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादिसात में 14 अफराद जाँ बहक। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग। नशेबी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटों तक पहुँच गया। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में करंट लगने के वाक़यात घरों की अंदरूनी नाकिस वायरिंग से पेश आए। किसी हादसे का ताल्लुक के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है। अपोजिशन जमातों में अदम एतमाद। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाजी तहरीक खटाई में पड़ गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इम्कानात भी कम। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बड़ी जमातों के किरदार से मौलाना फजलुर रहमान नाराज। JUI ने हुकूमत के खिलाफ अकेले तहरीक चलाने की तैयारियां शुरू कर दी। 7 सितंबर को पेशावर में एहतजाजी जलसे और रैली की कॉल दे दी। और इनका देखें, कल इन्होंने फैटफ में वोट दिया कि नहीं दिया है। कल इन्होंने परसों चौथ इन्होंने सब ने जॉइंट वोट दिया कि नहीं दिया। सर ये समझदार लोग हैं। वो मुनव्वर शाह की, मुनव्वर ज़रीफ की एक फिल्म थी कि मैनू कुछ आखो मैनू आखे लगने का शौक है। जब इनको रात को समझाते हैं दिन को समझ जाते हैं। इधर गई अपोजिशन की APC। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का सवाल। कहा, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं। दोनों जमातों की क़यादत पर केसेस बहुत संजीदा नौयत के हैं। करप्शन खौफनाक जुर्म है, इसकी मुआफ़ी नहीं। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर रेलवे का 16 अगस्त से मज़ीद 10 ट्रेनें चलाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियों का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने FATF के मामले पर पाकिस्तान के वक़ार की खातिर हिमायत की। NRO नहीं मांगा। हुकूमत से इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। कहा, आसिफ जरदारी के साथ हुकूमती रवैया इंतकाम का है, एहतसाब नहीं। एहतसाब अदालत ने LNG ज़िमनी रेफरेंस पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। NAB को LNG ज़िमनी रेफरेंस दुरुस्तगी के बाद दोबारा जमा कराने का हुक्म। NAB ने LNG ज़िमनी रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत 15 मुल्ज़मान को नामजद किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि APC में ठोस फैसले होंगे। इन हाउस तब्दीली का फैसला हो या नए इंतखाबात का, नून लीग तस्लीम करेगी। मरियम नवाज पार्टी पॉलिसी की वजह से खामोश हैं। हुकूमत और NAB को ये खामोशी हजम नहीं हो रही। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत की इजाज़त के बाद आज हफ्ते के रोज़ भी कारोबार, मार्केट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स में दुकानदारों का खुशी का इजहार। सयाहती मकामात खुलने के बाद नौजवान तफरीह करने मरी पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुकम्मल फ़ाल करने के लिए फ़ौरी इंतज़ामी इक़दामात का फ़ैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज़ को जल्द तैनात कर दिया जाएगा। पंजाब में फल फरोशों, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज में भी
प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। लाहौर हाईकोर्ट का महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को अदालती हुक्म पर अमल कराने का हुक्म। गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर रिपोर्ट तलब। टाइगर फोर्स डे पर मुल्क की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम कल शुरू की जाएगी। टाइगर फोर्स के रज़ाकारों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मुख्तलिफ टीमें तश्कील। वज़ीर आज़म की शजरकारी मुहिम में वज़राए आला, वज़रा, आला हुक्काम और शहरियों से शिरकत की अपील। कहा, एक दिन में 35 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दुबई में खरीदारी पर एक हफ्ते के लिए टैक्स की छूट का ऐलान। हुकूमती ऐलान के मुताबिक 13 अगस्त तक गाड़ी और दीगर अशिया की खरीदारी पर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लिया जाएगा। बैरूत धमाका। पाकिस्तानी तैयारा 8 टन दवाएं और खाने पीने की अशिया लेकर लबनान पहुंच गया। पाकिस्तानी सफीर नजीब दुरानी ने इमदादी सामान लबनानी वजारत खारजा के हवाले किया। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। वजारत खजाना का कहना है कि जायजे के बाद मूडीज का पाकिस्तान की रेटिंग B3 बरकरार रखना इक्तिसादी और माली पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। मूडीज ने गैर यकीनी और मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तानी पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार किया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ बनाया गया केस बहुत कमजोर है। केस में 15 करोड़ का मसला है तो 15 करोड़ की सिक्योरिटी लेकर जमानत दे दें। बोले, जब तक वो वज़ीर इत्तलात रहे सेंसरशिप नहीं होने दी, बातचीत भी होती थी, झगड़े भी करता था, अपने मौक़िफ़ सामने रखता था। लेकिन आप सेंसरशिप नहीं कर सकते। अगर इख्तिलाफ है तब भी आप इदारों को तबाह नहीं करते। मुल्कों को इदारों की ज़रूरत होती है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 148 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और मैनचेस्टर टेस्ट का चौथा दिन। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। पाकिस्तान के 277 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना लिए।